After a very heavy day one in Pisa, day two in Rome starts with breakfast. क्योंकि तो बहुत हेवी प्लेट भर चुकी है, क्रिपी का खा लिया है, बहुत ही अच्छी कैपुचिनो भी आ चुकी है मेरे लिए तो, और वो मिल्क जूस पी रहा है. After having breakfast, the second day starts. We are going to visit Rome, Colosseum, old Rome ruins and lot of things in Roma Termini. Creepy, Bomit, all set for today? Bomit, इधर तो देख के बोल. देखता ही नहीं है. Jyoti, looks like you are wearing like old Rome dress. Ready for the day? This is Amma's gift. Okay. और अब हम लोग फाइनली चिम्पियानो फ्लाइट स्टेशन पहुंच चुके हैं. चिम्पियानो से हमको रोम जाना है. रोम के लिए हमने अपने डे टिकट्स ले लिए हैं 8 यूरोस के. ये पूरा चिम्पियानो से रोम, विद इन रोम सिटी सब कुछ कवर करेगा. तो इट्स एन ईजी मेथड फॉर अस. बच्चे लोग, वी आर ऑल सेट. ट्रेन हमारी कितनी देर में है? और बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे, इसलिए मैंने बैग अपने फ्रंट पे ले लिया है. आई होप हमारा सफ़र सेफ जाए, क्योंकि हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ रिस्की होती है. लेट्स सी. अब हम लोग आ चुके हैं स्टेशन कासाबियांका, और देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई छोटे से गांव का स्टेशन है. और इनफैक्ट ये बहुत ही छोटे से गांव का स्टेशन भी है. यहाँ पे बस स्टॉप ट्रेन स्टेशन पर कृपी, बोमित, ज्योति बैठे हुए हैं. और कासाबियांका हमारे प्लान में कहीं पे भी नहीं था, बट लाइक एनी ट्रिप हमने गलत ट्रेन पकड़ ली रोमा टर्मिनी से और पहुंच गए कासाबियांका. और इस गांव से अभी अगली ट्रेन है 45 मिनट्स के बाद. और इसने हमारे पूरे के पूरे कोलोजियम के प्लान को रिस्क पे डाल दिया है. नाउ बहुत ही ज़्यादा कट टू कट प्लान है हमारा. अब हमको रोमा टर्मिनी पहुंचना है, वहां से मेट्रो पकड़नी है, 5 मिनट में कोलोसियो पहुंचना है, वहां से दौड़ते हुए 12:30 के पहले कोलोजियम पहुंचना है. पता नहीं कैसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. और वो मैं एज यूजुअल हमेशा की तरह फिर से नाराज़. पूरे ट्रिप में भूमित के नाराज़ होने और उसके मनाने का सिलसिला चलता रहता है. आई होप ये ट्रेन टाइम पे आ जाए और हम देखते हैं क्या होता है, कोलोजियम कर पाते हैं कि नहीं. बहुत ही टफ टाइम लाइन है अब हमारे लिए. वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट. बहुत नेक टू नेक सिचुएशन है. 12:30 पहुंचना है. एक ट्रेन मिस कर चुके थे. अब जो ट्रेन मिली है रोम के लिए, ये रोम आने के जस्ट पहले रुक चुकी है. मतलब अब हमारे लिए और सिचुएशन डिफ़िकल्ट और टेंस हो गई है. भूमित अंडर स्ट्रेस. रोम टर्मिनी पे उतर के दौड़ते दौड़ते हम लोग अभी मेट्रो स्टेशन पे पहुंच तो चुके हैं. 12:08 को 12:10 की ट्रेन है कोलोजियो के लिए. देखते हैं क्या होता है. वेरी टायरिंग. दौड़ते दौड़ते आए हम लोग. हियर इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ कोलोसियम. फाइनली हम पहुंच चुके हैं. लाइन में तो आ गए. देखो अब एंट्रेंस कैसा होता है. फाइनली वी मेड इट टू द कोलोजियम. दौड़ते दौड़ते हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए. बहुत मुश्किल था. और हमको ये ग्रीन टैग मिला है एरेना एक्सपीरियंस के लिए. We are really excited to see one of the wonders of the world. If you have bought the full experience arena ticket, then this is a separate entrance for them. ये ग्रीन टैग आइडेंटिफाई करता है अरेना टिकट को. और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अरेना एक्सपीरियंस के लिए, जो कि आपको अंडरग्राउंड भी लेके जाएगा. Now we are entering the arena part of the Colosseum. Arena means sand. Today the word arena conjures images of sport or musical events, but historically the arena was a stage for combat, the Gladiator Stadium in Rome. The Latin word arena literally means sand because the stage where gladiator fought was covered by a thin layer of sand.
It was here that the gladiators and exotic animals engaged in the mortal combat for the entertainment of the Romans and especially the emperor. Colosseum is an elliptical amphitheater in the center of city Rome. It is the largest ancient amphitheater ever built and is still the largest standing amphitheater in the world, despite its age. Colosseum having an average audience of some 65,000, it was used for gladiatorial contests and public spectacles including animal hunt, executions, battles, and drama based on Roman mythology. We are now on the way to the first floor of the Colosseum. Stairs are very high. चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जा रही है. इतना ऊंचा ऊंचा है ना स्टेज एकदम. और अब आ चुके हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे कोलोजियम के, और यहाँ से तो इट इज़ अनदर मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द कोलोजियम, वॉर ग्राउंड एंड आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस. इसे देखो The Carmine Vogel. This is the view from top of the Colosseum. This monument looks like a gate. Actually, it's the Arch of Constantine, who was first Christian emperor of Rome. the dustbin inside Colosseum is also looks like very old style. Very good. फाइनली हम कोलोजियम से बाहर जा रहे हैं. बाय बाय कोलोजियम. Creepy. We enjoyed a lot seeing beautiful architecture of Colosseum. Bye bye Colosseum, let's go to the next place. This is the outside view of Colosseum. Day 1 lunch menu KFC, Roma Termini. कोलोसियम के पास कुछ मिला नहीं तो वी केम बैक टू रोमा टर्मिनी. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है. अभी हमने वेज बर्गर, वेज क्रिस्पी रोल, बोनापाती. Let's see the beautiful architecture of Pantheon House. Pantheon means all God in Greek. The Pantheon is the final resting place for Italian kings like Vittorio Emanuele II and artists. The Pantheon is a former Roman temple, a Catholic church in Rome, Italy. Almost 2,000 years after it was built, the Pantheon stone is still the world's largest unreinforced concrete dome. Now we are going to raise the Fontana di Trevi fountain. और अब हम लोग आ चुके हैं रोम के एक एंशिएंट चर्च के अंदर. दिस इज रिफ्लेक्टिंग द ओल्ड रोम आर्किटेक्चर. बहुत ही Amit is reading some historical details about the church. Very good, Amit. Keep it up. Church of Santi Venanzio a Anastasio of Fontana di Trevi. This is the beautiful architecture of Fontana di Trevi fountain. We are now in the bus from Trevi Fountain to Colosseum again, and surprisingly इस छोटी सी मिनी बस में हमने प्राइवेटली अपने लिए बुक करके रखी है. Only 4 passengers from Rawat family in this bus. Private bus booked for €100. Moment, how are you feeling? Santa Maria is an Avicoli church and the Holy Staircase
According to an ancient legend, 124 is the number of steps you have to climb on your knees to win the lottery. We are talking about the famous Scala Santa Holy Staircase. The staircase leads from Pisa, Venezia to the Church of Santa Maria in Ercole. Let's make a wish and get the blessing. The Victor Emmanuel II National Monument is also known as the Vittoria or Altare della Patria. Is a large nation monument to honor Victorio Emmanuel II, the first king of unified Italy in Rome, Italy. Although this monument was built in his honor, he is not buried there. Instead, he is buried in the Pantheon. These are the Roman ruins which you can see from this monument. This monument features stairways, Corinthian columns, fountains, and equestrian sculpture of Victoria Emmanuel II, and two statues of the goddess Victoria riding on Quarties. Our next visit is to Eternal Fire. Indeed, fire worship is the earliest form of religion known to humankind. It symbolizes the soul and Trinity, and it gave birth to the beloved goddess the earliest Romans called Vesta. The temple of Vesta and its sacred fire had a central place in the religious and civic life of ancient Rome. The fire tended by the Vestal Virgins symbolized the eternal life of Rome and its people. Its uninterrupted burning was seen as essential for the well-being and survival of Roman state. और अब हम रोमा टर्मिनी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है ये प्लेटफॉर्म शाम में इस वक्त। अब यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी, डिनर का प्लान करना पड़ेगा। वो मेरे को आइसक्रीम चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आइसक्रीम खाने के नाम पे ही। इटली विदाउट जिलेटो इज़ नॉट पॉसिबल, सो हियर आर द जिलेटोस। हाँ भूमित, हाउ इज दिस? ज्योति तुम्हारा कैसा टेस्ट है? क्रिपी, ओह वेरी गुड, एंजॉय जिलेटो। बहुत ही हेक्टिक दिन के बाद आज हमने आज के दिन का क्लोज किया है। डिनर भी ले लिया, बट एक बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट है। जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उसका नंबर अलग है, जहां हमको जाना है उसका नंबर अलग है। बोला तो गया ये जाएगी चिम्पियानो, बट पता नहीं वापस सुबह की तरह गलत जगह पहुंच जाएंगे या सही डायरेक्शन में। ज्योति चिम्पियानो पहुंचेगी कि नहीं? क्या पता कहाँ कहाँ पहुँच रहे थे। कृति चिम्पियानो पहुंचेंगे या कि नहीं पता नहीं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। वो में वाई थम्स डाउन। तुझे नहीं लगता चिम्पियानो जाएगी तो फिर गलत? नहीं नहीं, इस बार तो मैं गलत नहीं होऊंगा। चलो देखते हैं। अभी तक हम आ चुके हैं डिनर खाने के लिए। After very tiring day 2, now we are back home with food packed. थोड़ा सा थक गए थे तो हमने सोचा आज होटल में नहीं खाते हैं। इडली विदाउट पिज्जा नॉट पॉसिबल, सो वी हैव गॉट पिज्जा, वी हैव गॉट बिरयानी एज एन इंडियन फूड। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं और लेट्स ईट द फूड एंड क्लोज द डे। Thank you guys for watching my video. Please like and subscribe. See you in the next video.